अरे भैया, हम बिरहा गायक रमाकांत यादव आप सभी भोजपुरिया माई बहन चाचा चाची सबके पांव छू के गोड़ लगत है और आप लोगन के ही इशारे पर, आप लोगन के ही कहले पर एगो बिरहा आप लोगन के बीच में भेज रहल है। हमके आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि ई बिरहा लास्ट तक अगर आप सुनिहन तो आप भी सोचे पर मजबूर हो जाइहन कि अपने इंडिया में भी ऐसा भाई है। 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव लिखे पड़ल मास्टर। भाई भरत जैसा भाई न दूजा, अब भाई चला बन से भाई को लाने, कंधा से कंधा मिला कर के भाई, भाई चला वन में जीवन बिताने। एक भाई की ऐसी कहानी मिली, भाई भाई का बगिया चला है जलाने, हो करके मजबूर है साथियों, आज यादव रमाकांत चला सबको बताने। अरे बाबू, तब के जमाने में एक भाई भरत थे कि खुद के राजगद्दी पर नहीं बैठे और बोले माँ से कि माँ, इस राजगद्दी पर मेरा नहीं भगवान श्री राम का अधिकार है। और एक भाई लक्ष्मण थे जो भाई के कंधा से कंधा मिला करके राम के दुख सुख में साथ देते थे। और एक भाई ये है जिनकी कहानी मैं आपको बताने चल रहा हूँ, लेकिन एक ठे गजल लिखाई पड़ल मास्टर। आड़ लेके घूंघट का दिल पे वार करते हैं, आड़ लेके घूंघट का दिल पे वार करते हैं, आड़ लेके घूंघट का दिल पे वार करते हैं। एक तीर से दो हम शिकार करते हैं, लेकिन एगो मालिक का नेक बंदा ऊपर वाले परवरदिगार से फरियाद करता है, कहता है क्या? ऐ खुदा सुन बंदगी, बंदे की फरियाद है। अपना ही अपने को क्यों कर देता बर्बाद है, अपना ही अपने को अपना ही अपने को कर देता बर्बाद है। ऐ बाबू, आज अपना ही अपने को बर्बाद कर रहा है। अपना भाई अपना नहीं हो रहा है, अपना बाप अपना नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी भी अपनी नहीं हो रही है। लेकिन यहीं से कहानी का शुरुआत हो, नजम के लाइन से एक एक लाइन समझाए के फर्चा के वो मास्टर।
प्रांत यूपी में लखीमपुर जो आता है, घटना भवानीपुर का पूरे देश को हिलाता है। दिलदार रमौतार दोनों सहोदर भाई थे, शादीशुदा दोनों अच्छे कर रहे कमाई थे। नाजनी नारियों को अपने ऊपर ताव रहा, इसी के चलते नारियों में मनमुटाव रहा। परेशान दोनों भाई पर हो गए लाचार, करती लड़ाई दिन भर में दोनों एक बार। अरे भैया पहले बात को समझ ले, इसके बाद कहानी एकदम साफ साफ शीशा की तरह झलके लगी। प्रांत उत्तर प्रदेश, लखीमपुर जिला अंतर्गत भवानीपुर, जहाँ के दो भाई दिलदार और रमौतार दोनों शादीशुदा थे, बाल बच्चे वाले थे, अच्छी खासी खेलते खाते जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन दोनों भाइयों के औरतों में कुछ अनबन होता था। अक्सर देवरान जेठान का लफड़ा हर घर में, हर परिवार में होता है। तानाशाही दांजारेसी हर परिवार में चलता है। इसी बात को लेकर के एक दिन दोनों औरतें आपस में झगड़ गई और दोनों भाई घर पे नहीं हैं। लेकिन यही एक ठे गीत लिखे के पड़ल। यह गीत है जो हमारे मास्टर संकेत कैलन। ये गीत के बहुत पहले हमार आपका माता बहन लोग गावत रलिन, लेकिन यह गीतिया आज मार्केट में कलाकार साथी पाए गलन तो यही के नया बना देलन। और नया बनौलन कैसे? गुरही जलेबिया बिकाए पिया मेलवा में, गरम छना तो तेलवा में, गुरही जलेबिया बिकाए पिया मेलवा में। गुरही जलेबिया बिकाए पिया मेलवा में, गुरही जलेबिया बिकाए पिया मेलवा में। लेकिन दोनों औरत आपस में झगड़ गईलिन। वही समय लिखे पड़ल, कैले टकरार हो आपस में एक दिनवा, कैले तकरार हो आपस में एक दिनवा, कैले तकरार हो आपस में एक दिनवा। और देहल कपार फार लाठी से बीरानवा, देहल कपार फार लाठी से बीरानवा। कैले टकरार हो आपस में एक दिनवा, कैले तकरार हो आपस में एक दिनवा, कैले तकरार हो आपस में एक दिनवा। झगड़ा छोड़वल जुट के लोगवा लुगाइया, लोगवा लुगाइया हो लोगवा लुगाइया, लोगवा लुगाइया हो लोगवा लुगाइया। आइल राम अवतार जब किले के दवाइया, के बवाइया हो के बवाइया,
तकरार हो आपस में एक दिनवा। भइल तकरार हो आपस में एक दिनवा। भइल तकरार हो आपस में एक दिनवा। अरे भैया, दोनों औरतें आपस में झगड़ रही थी। उसी समय छोटा भाई राम अवतार आ गया और लेकर के लाठी दौड़ा अपने भाभी के ऊपर की। अरे भाभी, तेरी ये हिम्मत मेरे रहते हुए मेरी औरत को गाली दे रही है। तब तक बड़ा भाई दिलदार भी बाहर से आ गया और देखा कि राम अवतार हमारी औरत के ऊपर लाठी लेकर दौड़ रहा है। उसी समय दिलदार लाठी उठाया और भाई के सर पे मारा। भाई का सर फट गया, लहूलुहान हो गया। गांव घर के लोग लुगाई जुट करके झगड़ा को शांत किए। राम अवतार दवा खाने गया, दवा लिया और आकर के अपने बुजुर्ग माता पिता का पैर पकड़कर बैठ गया और बोला, पिताजी आज तक मैं बहुत दुख सहा, बहुत तकलीफ सहा, लेकिन अब हमारे बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन यही एक ठे गीत लिखाई पड़ल। यह गीत बा, कौनो आदमी अपने पतोहू के लिया के जात रहल, कौनो मनचला किस्म का लड़का बैठल रहल, कहे कि आय हाय हाय रे, तनी एक दैया ताक दे तो हम मर जाए। लेकिन लिखे के पड़ल कैसे, तनी ताक दे तू गोरी हम मर जाएते, हाँ मर जाएते, बिना गंगा में नहैले हम तर जाएते। लेकिन राम अवतार दोनों प्राणी अपने बुजुर्ग माता पिता से कहते हैं कि सहले बहुत दुखवा हमसे ना सहाय बाबूजी, ना सहाय बाबूजी, देवा दोनों जन में बंटवारा करवाए बाबूजी। में तजूटी गईल गाँव का पुरानिया, खेतवा कियारी बटल घरवा जमीनिया। अलगे अलगे गई है चूलिया बराई बाबूजी, हाँ बराई बाबूजी, देवा दोनों जन में बंटवारा करवाए बाबूजी। अरे भैया, गांव घर हित मीत जुट करके दोनों भाई का बंटवारा करवा दिए। गाय भैंस खेत कियारी हर जगह बंटवारा हो गया। लेकिन बंटवारा भयल कैसे लिखे पड़ल विदेशिया में, बड़ का बिरन पवल गाँव का बखरिया हो, पंपिंग सेट वाला घर छोट का बीरन। एक दिन मन मोटाव भइल दोनों हो परनिया में, दुलही बा मरले बजर में हान। कि फोरल कपार तोहारे
जियो न लागे हो। पोखरा तालाब डूबी दे देता जाना। अब मिट्टी जाला घाव लागल तीर तलवरिया क मिट नाही बतिया क घाव कौनो छाना। अरे बाबू बंटवारा तो बहुत अच्छे से हो गया। छोटा भाई सिवान में पंपिंग सेट का घर था वो पाया, बड़ा भाई गांव का बखरी पाया। दोनों भाई अच्छे करते खाते हैं। लेकिन राम अवतार की औरत एक दिन राम अवतार को ऐसा मेहना मारी कि अरे तोहरे तनिको लाज ना लागत बा, पूरे गांव के सामने तोहार भाई तोहार सर फाड़ देलेस, अब ही तू हमसे ताव बघारत हुआ। ए भैया इतनी बतिया सुनते राम अवतार के दिल में बदले का भावना जाग गई। लिखाई के पड़ल टेरी में। सन्नाटा रब के घर में छा गया, अरे भावना प्रतिशोध की बनी जिगर में काटा। अरे हो काटा, अरे हो काटा। भावना प्रतिशोध की बनी जिगर में कांटा, सन्नाटा रब के घर में छा गया। ए बाबू उसी दिन से राम अवतार के दिल में बदले की भावना जाग गई और राम अवतार मौके का तलाश करने लगा। लेकिन आखिरकार ढूंढते ढूंढते राम अवतार को एक दिन मौका मिल ही गया। जब मौका मिला तो उसी समय एक गीत लिखाई के पड़ल। कौन गीत मास्टर? या जय का दासिया बिहान दुआ दासिया तेरा सिया के ना हो, तेरा सिया के ना। बाबा मांगे लन गवनवा तेरा सिया के ना। एक दिन दिलदार का लड़का सुबह में उठा और सोचा कि चलता हूँ चाचा के घर, अपने भाई संजय के साथ में खेल करके वापस आऊंगा। चल दिया। लेकिन लिखे पड़ल कि रहल दिलदार जी का ये कही लाला नावा हो दिनावा के ना, ए हो दिनावा के ना। अइल चाचा के भवनवा हो दिनावा के ना। बंद कई देहल घर में पपिया का मिनावा। तड़पेला भोजन बिना आलर सुगनवा। रोई रोई चाचा जी से मांगेला भोजनवा हो दिनवा के ना, ए
के ना अइल चाचा के भवनवा हो दिनवा के ना। अय बाबू, जब दिल अपने भाई के बेटे को राम अवतार पाया तो सोच गया कि बहुत अच्छा मौका मिला है। तुरंत उसे पकड़कर रूम के अंदर बंद कर दिया। और जब दोपहर के बाद बच्चे को भूख लगा तो खिड़की के रास्ते से देख रहा है मेरे चाचा खड़े हैं। बोला, चाचा मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे को कुछ खाना दे दो, मेरे को कुछ पानी दे दो। लेकिन वह राम अवतार कुछ भी नहीं सुना। तब यही एक गीत लिखे पड़ल। पातर ही राम जी के पातर बा कमरिया ये रामा। लेकिन गीत से सुंदर बिरहवा में लिखे पड़ल कि माई बाबूजी कहमही, माई बाबूजी कहमही, एक ही दिया नवा ये चाचा। माई पाई है नमाई हमके ताज है परनवा ये चाचा। माई बाबूजी कहमही, एक ही दिया नवा ये चाचा। कह कर जोर लाल हमके ना सतावा हो, हमके ना सतावा चाचा, हमके ना सतावा हो, हमके ना सतावा चाचा, हमके ना सतावा हो। हमरे माई बाबू लागे हमके पहुँचावा हो। हमारे माई बाबू लागे हमके पहुँचावा हो, हमारे माई बाबू लागे हमके पहुँचावा हो। और तबले पपिलिया आए गायले समानवा ये चाचा। माई बाबूजी कहमही, एक ही दिया नवा ये चाचा। माई बाबूजी कहमही, एक ही दिया नवा ये चाचा। माई बाबूजी कहमही, एक ही दिया नवा ये चाचा। माई बाबूजी कहमही। वह अबोध बालक चाचा से बोलता है, चाचा
मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। अगर मेरी माँ मुझे नहीं पाएगी तो बिना मौत का मर जाएगी। मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो चाचा। इतना चाचा से कह ही रहा था, तब तक चाची पापिन आ गई और चाचा से राम अवतार से बोली कि अरे ये चिल्ला रहा है, इसको अभी तक घर में बंद किए हो, इसका काम तमाम करो नहीं तो पोल खुल जाएगा। उसी समय चाचा राम अवतार अपने हाथ में चाकू उठा लिया और बच्चे की तरफ बढ़ने लगा तो लिखे पढ़ लिखे गीत मास्टर। यह गीत बा एक कौनो औरत का आदमी सजवे से गायब रहल। सवेरे भर औरतिया खोजत थाने में पहुंचल, देखलेस कि दरोगा जी पकड़ के थाने में बंद कैले हुए। तब वो औरतिया दरोगा जी से अर्जी लगौले बा, कहले बा कि बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनाहिया बनला पियावा मोर। बाबू लेकिन वह लड़का अपने चाची से आंखों में आंसू लेकर के कहता है, अरे मोरी चाची हो, अरे काहे कर जवा कैले हलो कठोर। अरे मोरी जही दिन रहली नमाई हमारी, तो हई मिसलू पियवलू हतिया के तू लगा के अपने हमके खूब दुलरवलू कि अरे मोरी चाची हो, कि अरे मोरी चाची हो, बहन देहलो हमर नयन से लोर। अरे मोरी चाची हो, लड़का काले बा ये चाची। एक समय ऊ रहल कि तनी से हमें रोज देखत रहलू, तुरंत तेल अपटन कह के दूध पिया के सुता देत रहलू, हमरे आँखी में आंस ना आवे देहलू। लेकिन आज यह नजर सावन भादो बनल बा। लड़का कहले बा वही में कि सावन भादव बनल ये चाची हमारी आज नजरिया, और चाकू लेके आवे चाचा और रोका जाके डहरिया की अरे मोरी चाची हो, कि अरे मोरी चाची हो, कहेला तो हाथे दोनों हाथवा जोर। अरे मोरी चाची हो, अरे बाबू वह लड़का बोल रहा है कि चाची चाचा चाकू लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी रोको चाची, नहीं जान मार देंगे चाचा। लेकिन चाची तो पापिन थी ही, सब करामात चाची का ही था। लेकिन चाचा नहीं माने, यही लिखे पड़ भाव सोरठी में मास्टर।
आगे लगली नाचे मऊअतिया अरे नाचे मऊअतिया हो छुरिया देखावे बेईमानन हो राम। हाय नीरदैया तनिको आयल नादर दिया रे आयल नादर दिया हो हीरवा कटल सजुबानन हो राम। अरे भैया चाचा रामोतारा के बच्चे के जबान को काट लिए, इतना से भी संतोष नहीं हुआ तो किया क्या कि लाल कई के छुरिया निकारी ले लाया खिया निकारी ले लाया खिया हो कापी गईल धरती आसमानन हो राम। अरे भैया बच्चे के दोनों आँख को निकाल लिए, आँख से लहू का फव्वारा चल रहा है लेकिन फिर भी पापी को संतोष नहीं हुआ। तब आखिरी में किया क्या कि हाथवा या गोलवा के पारा पारी काटल सयरे पारा पारी काटल सहू गर्दन पे मारे ला कृपानन हो राम। अरे बाबू वह पापी अगर बच्चे का जान लेना ही था तो जो काम लास्ट में किया वही काम पहले कर दिया होता। बच्चे को तड़पा तड़पा करके मारा। इंसान तो इंसान क्या भगवान भी तुझे माफ नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे का जान लेने के बाद भी उस पापी को सब्र नहीं है। तब अगला उपाय रच रहा है लिखई पड़ल पहपट में। अरे ले ले हले बेटा का परनावा मनावा मानना और रचेला फिर से दूसरा रचनावा मनावा मानना। अब पुत्र शोक में माई बाबू बैठे थे मन मार हो। तब तक पहुँचा नीच कमीना पापी राम अवतार हो। अरे जन्म दिवस पे आ जइहा भावनावा मनवा मानना। खुशी मना के कह लिया भोजनवा मनवा मानना। राम अवतार अपने भाई दिलदार के घर पे गया और बोला भैया भाभी
आप लोग बड़े उदास हो, क्या बात है? तो दिलदार बोले कि मेरा बेटा जो है सुबह से खोया है, अभी तक मिला नहीं, कहाँ है, कैसे है, क्या मालूम। तो राम अवतार बोला आप लोग चिंता काहे को कर रहे हैं? अरे सुबह में जा रहा था, मेरे से मिला। मैं बोला कहाँ जा रहे हो बेटा? तो बोला कि बुआ के घर जा रहा हूँ, दीदिया के घर पे गया है, वो 2-4 दिन में आ ही जाएगा। लेकिन आज बड़े मौके की खुशी की बात है, हमारे बेटे का जन्म दिवस है। आज शाम को हमारे बेटे के जन्म दिवस पर हमारे घर पे आ जाओ और खाना पीना का हर व्यवस्था है। इतना कह करके वह राम अवतार आ गया और खाने पीने का व्यवस्था करने लगा। लेकिन लिखे के पड़ल आल्हा में, हाय कितनो शक्तिशाली बलवान के हूँ जग में ये भैया, ये हूँ ना हरावे जाल अपने से रहल सहोदर जे कर पीठी का बिरनवय बाबू। भैया देहल भैया कहो बगिया उजा, बोटी बोटी काट देला हीरवा कलसिया ये बाबू। शिखर के ऊपर मुड़िया रखेला समा, अब भैया भाभी दोनों प्राणी अइला जौन छनवा ये भैया। कौन छनवा पक के माटन हो गयल तैयार, अरे बाबू आज जे हाराला ते अपने से हाराला। आज राम अवतार भैया और भाभी को निमंत्रण दे करके आए और उसी बेटे के लाश को बोटी बोटी काट करके पकाए, मटन बनाए और मुंडी को सिकहर में दुदहन था, दुदहन में मुंडी को रख दिया और मांस पका करके जब ही भैया और भाभी राम अवतार के घर पे पहुंचे तब तक मटन तैयार हो गया। मटन पक कर तैयार हो गया। उसी समय भैया राम अवतार बोले कि खाना तैयार है, आप लोग भोजन कर लीजिए, इसके बाद केक कटेगा। लिखा एक पड़ल सदर में, भोजन के भैया भाभी जी के बैठा वाला है, देहल परोस बेटा माता बदका, भारी हाहाकार मचल घरवा के भीतरा, माई बाबू कवर उठाए जे बा, दौड़े सब लोग देखे अखिया से अपने, पेटवा में छुरी लिया संजय बेटा माँ, और सीने से लगा के बड़का बाबू पूछे लगल, रोई रोई हीरवा बतावे जहार, अरे बाबू राम अवतार बोला कि भोजन का समय हो गया, भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए, इसके बाद जो है केक कटेगा। जे वहीं
भैया दिलदार और भाभी दोनों भोजन पर बैठे। थाली में वही बच्चे का मांस परोस करके दोनों के सामने रख दिया। घर में से राम अवतार का लड़का संजय देख रहा था। सोच गया कि वाह क्या समय है, आज एक बाप अपने बेटे के मांस को कैसे खाएगा। अरे बाबू, वही संजय अपने पेट में चाकू मार लिया। तुरंत हाहाकार मच गया घर में, सब लोग दौड़े और दिलदार संजय को अखबार में पकड़कर बोला, बेटा आज तो खुशी का दिन था, तेरा जन्म दिवस था, लेकिन तूने पेट में चाकू क्यों मारा। तब वह लड़का संजय बताने लगा, कहने लगा खड़ी में, अरे बेटा मांस जाइबा कैसे खाई बाबूजी, अब वह दूधहड़ से राज खुल जाई बाबूजी। लड़का बोला, पापा आप चाकू मारने का राज जानना चाहते हैं तो वो सिकहर पे दूधहड़ टांगा है, वही उतारिए, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन इतना कहते कहते हुआ क्या कि वही दूधहड़ पे जब झपटल बिलार हो, अम्माई का चरण मूड़ी चूमे बार बार हो। अरे खाई के पछाड़ा गिरली माई बाबूजी, अब वही दूधहड़ से राज खुली जाई बाबूजी। अरे बाबू, बड़ा पापा मतलब बड़ा भाई दिलदार सिकहर के तरफ दूधहड़ के तरफ देख ही रहे थे। तब तक एक बिल्ली उस दूधहड़ पर झपट्टा मारती है, दूधहड़ नीचे गिरा, दूधहड़ फूट गया और बच्चे का मुंडी लुढ़कते लुढ़कते जाकर के माँ के कदमों में टिक गया। अरे बाबू, जब माँ अपने बच्चे के मुंडी को देखी तो एक कदम पीछे हटकर मुंडी उठाना चाही, तब तक बेहोश हो गई। लोग पानी का छींटा मार करके होश में ला रहे हैं, लेकिन बाहरे दिलदार अपना पत्थर का कलेजा बना करके उस बेटे संजय को अपने अखबार में दबाए हैं और पूछ रहे हैं, बेटा जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये बता कि तूने अपने पेट में चाकू क्यों मारा, आज तो तेरा खुशी का दिन था। तब वही लड़का बताने लगा, कैसे कि बीरा ना कलास पापा काटी के पकवल, तोहा के खियावे खातिर घरवा बोलावल। अरे तब लहली पेट में चाकू घुसाई बाबूजी, अब वही दूधहड़ से राज खुल जाई बाबूजी। वही लड़का सोचा कि आखिर मैं यही सोच रहा था कि एक बाप अपने बेटे का मांस कैसे खाएगा, और मैं बता भी नहीं सकता, अगर मैं बताया तो मेरे पापा भी मेरी जान ले लेंगे। इसी डर बस मैं पेट में चाकू मार लिया। इतना कहते कहते लड़का बेटा संजय गाफिल होने लगा। तब दिलदार सोचने पर मजबूर हो गए, लेकिन यही लिखे के पड़ल, एक बेटा गयल एक नाजुक हाल में,
कैला नाही देरी पहुँचवला अस्पताल में। अरे माफी मांगे पापी सर झुकाई बाबूजी, अब वही दुदहड़ से राज खोले जाई बाबूजी। संजय को दिलदार गोद में उठाया, देर नहीं किया, तुरंत हॉस्पिटल लेके गया कि एक बेटा तो गया, दूसरा भी जाने वाला है, बहुत जल्दी लेके चलो। तुरंत हॉस्पिटल में ले जा करके एडमिट कर दिया, दवा इलाज चालू हो गया। और तब तक राम अवतार और राम अवतार की औरत दोनों हॉस्पिटल पहुँचे और अपने भाई दिलदार और भाभी से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन बातचीत के दौरान यह खबर पुलिस स्टेशन पहुँच गई। तुरंत मौके पर पुलिस आकर के राम अवतार और उनके पत्नी को अरेस्ट कर जेल भेज देती है। आखिरी बंद में लिखे कि पड़ल कि गुरु बिहारी गुरु गणेश रामलाल गुरु ज्ञानी, अरे कहे चंद्रिका जेल का चक्की पीसा दोनों प्राणी। सन्नाटा रब के घर में छा गया। अरे यादव रमाकांत श्रोता को करते टाटा, सन्नाटा रब के घर में छा गया।